केरला के एक छोटे से गांव में, जहां रात होने के बाद अंधेरा सिर्फ अंधेरा नहीं होता, वहां एक पेड़ है। लोग उसे इंडियन डेविल ट्री कहते हैं। दिन में वो सिर्फ एक पेड़ लगता है, लेकिन रात में कुछ और। कहते हैं उसकी ब्रांचेस पर कोई बैठता है। कहते हैं जो उसे चैलेंज करता है वो जिंदा वापस नहीं आता। और आज की कहानी है सृजित की। एक ऐसा लड़का जो मानता ही नहीं था कि डर नाम की कोई चीज होती है। उसने पेड़ को चैलेंज किया, उसने मजाक उड़ाया, और फिर एक रात वो घर नहीं लौटा। लेकिन सबसे डरावनी बात यह नहीं है। डरावनी बात यह है, उस रात वो दो जगह पर था। आखिर उस रात क्या हुआ था? सच क्या है? और अगर आप कभी उस पेड़ के पास से गुजरे, क्या आप हिम्मत कर पाओगे ऊपर देखने की? लाइट्स ऑफ कर लो और शुरू करते हैं द वैम्पायर ट्री। केरला के बैकवाटर्स के पास एक छोटा सा गांव था। वहां एक नदी धीरे धीरे बहती थी, बिल्कुल एक काले सांप की तरह। उस गांव में एक पेड़ था, एक ऐसा पेड़ जिसके बारे में लोग धीरे आवाज में बात करते थे। उसका नाम था इंडियन डेविल ट्री। साइंटिफिक नाम ऑल्स्टोनिया स्कोलारिस था। लेकिन गांव वालों के लिए वो सिर्फ एक पेड़ नहीं था, वो डर था। लोग कहते थे शाम के बाद उसकी ब्रांचेस पर आत्माएं बैठती हैं। कुछ लोगों ने सफेद कपड़ों में एक औरत को देखा था जिसके बाल नीचे लटक रहे थे। कुछ लोग कहते थे जो भी उस पेड़ को चैलेंज करता है वो जिंदा नहीं बचता। पेड़ नदी के मोड़ पर अकेला खड़ा था। दिन में नॉर्मल लगता था, लेकिन रात में वो जिंदा लगता था। उस गांव में इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, सिर्फ तेल के दिए जलते थे। रात होती तो अंधेरा पूरी तरह छा जाता, और उस अंधेरे में कोई उस पेड़ के पास नहीं जाता था। कोई भी नहीं, सिवाय सृजित के। सृजित को इन सब बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। एक शाम जब वो काम से लौट रहा था, वो पेड़ के पास रुक गया। आसमान जामुनी हो रहा था, हवा हल्की सी चल रही थी। उसने पेड़ की तरफ देखकर कहा, तू मुझे डरा नहीं सकता, तू सिर्फ एक पेड़ है। पत्ते जोर से हिले। वो रुक कर वेट करता रहा। कुछ नहीं हुआ। वो हंसा और घर चला गया। उस रात जब वो अपने दोस्तों के साथ मेडो में मिला, राम ने पूछा, तू उस रास्ते से आया इस टाइम? सृजित हंसा, वहां कुछ नहीं है, सब बकवास कहानियां हैं। राम सीरियस था। हर कहानी के पीछे कुछ सच होता है। लेकिन सृजित नहीं माना। धीरे धीरे सृजित का रूटीन बन गया। हर शाम वो उस पेड़ के पास से गुजरता, फिर रुकता, फिर चैलेंज करता, दिखा अपने घोस्ट्स को, कहां हो तुम? क्या बस इतना ही कर सकते हो? एक रात उसने गाली भी दी। उस रात हवा अचानक बहुत तेज चलने लगी। उस दिन के बाद सब बदल गया। कुत्ते उस रास्ते पर जाना बंद कर दिए। एक बोटमैन ने कहा उसने रात में किसी को फुसफुसाते सुना। एक बूढ़ी औरत ने कहा उसने ब्रांच पर कोई लटका हुआ देखा। लेकिन जब दोबारा देखा, कुछ नहीं था। फिर वो रात आई। उसके दोस्त मेडो में वेट कर रहे थे। वो अभी तक नहीं आया? एक ने पूछा। राम ने धीरे से कहा, वो कभी लेट नहीं होता। तभी एक दोस्त ने दूर पॉइंट किया। वो रहा, सृजित आ रहा था, नॉर्मल, स्माइल करते हुए। वो बैठ गया। काम ज्यादा था आज, फेरी भी मिस हो गई। वो सब बात करते रहे, हंसते रहे। टाइम का पता ही नहीं चला। फिर एक दोस्त ने वॉच देखी, 10:30 हो गए हैं। सब शॉक हो गए। वो सब जल्दी जल्दी घर चले गए, सृजित भी। उन्होंने सोचा वो घर चला गया, लेकिन वो कभी घर नहीं पहुंचा। रात को उसके पेरेंट्स चिल्लाते हुए गांव में दौड़ रहे थे, सृजित कहां है? दोस्त कंफ्यूज हो गए, वो तो हमारे साथ था। पेरेंट्स रो रहे थे, वो घर नहीं आया। पूरा गांव सर्च करने लगा। सुबह तक कोई नहीं मिला। फिर अचानक लोग पेड़ की तरफ दौड़ने लगे। सब नीचे खड़े थे, ऊपर देख रहे थे। राम ने भी ऊपर देखा। उसका दिल रुक गया। ब्रांच पर सृजित लटक रहा था, उसकी डेड बॉडी। उसका चेहरा सफेद था, जैसे खून ही नहीं था। रिपोर्ट में लिखा था वो शाम 8 बजे मर चुका था। 8 बजे। लेकिन 8 बजे तो वो दोस्तों के पास नहीं पहुंचा था। फिर
जो 10:30 तक उनके साथ बैठा था, वो कौन था? राम को अचानक एक बात याद आई। उस रात सृजित की कोई शैडो नहीं थी। उस दिन के बाद कोई भी उस पेड़ के पास नहीं गया, कभी नहीं। महीनों बाद राम दिन में वहां गया। सब नॉर्मल लग रहा था। फिर एक पत्ता गिरा, फिर एक और, फिर ऊपर से आवाज आई, बहुत धीरे, familiar, You can't scare me। राम ने ऊपर नहीं देखा, वो भाग गया। और उस दिन के बाद इंडियन डेविल ट्री को किसी ने चैलेंज नहीं किया, कभी नहीं। तो दोस्तों, सृजित ने सोचा था कि वो सिर्फ एक पेड़ को चैलेंज कर रहा है, लेकिन शायद वो किसी और को बुला रहा था। कुछ लोग कहते हैं रात 8 बजे के बाद अगर आप उस रास्ते से गुजरो तो आपको किसी की आवाज सुनाई देगी, यू कांट स्केयर मी। अगर आपको भी ऐसी हॉरर स्टोरीज पसंद हैं और आप और ऐसी रियल और सस्पेंसफुल कहानियां सुनना चाहते हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन दबाना मत भूलना। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। कमेंट करके बताओ, क्या आप उस पेड़ के पास जाने की हिम्मत करोगे? और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, लेकिन सिर्फ उन्हीं के साथ जो रात में अकेला सोने की हिम्मत रखते हैं। अगर आपको ऐसे ही हॉरर और सस्पेंसफुल स्टोरीज सुनना पसंद है तो हमारे डोएटा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट हॉरर स्टोरी में। तब तक रात को अगर हवा में पत्तों की आवाज आए तो शायद हवा नहीं हो। गुड नाइट।